से कहे मैं चाहूं यही हरदम हमदम कि तू साथ मेरे रहे। इल्जाम लगाने से पहले ये तो देख लो कि सामने कौन है। मेरे सामने वो शख्स खड़ा है जिसकी मोहब्बत फकत एक दावा थी। दावा होती ना तो आज मैं तुम्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश करने के बजाय अपना रास्ता बदल चुका होता। तू होती कौन है मुझे टोकने वाली? तुझे तो तेरी औकात मैं बताती हूँ। डॉक्टर साहब कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, एक्सीडेंट में यही बताया कि थोड़े माइनर से फ्रैक्चर हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एडमिट करना पड़ेगा 1-2 दिन। मे बी इसमें माइनर से सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। मैं जान सकता हूँ आपको क्या लगता है? सॉरी, बस आपकी फिक्रमंदी देख के ये सवाल पूछा। मेरे वालिद हैं वो। थैंक यू डॉक्टर साहब। अक्सर तुझे नहीं लगता कि अरीबा अब तुझे अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहती? उसने कुछ कहा तुम्हें? मतलब आज जो उसने कहा उसका और क्या मतलब है? वो कुछ भी कहे, मगर मुझे तो सिर्फ एक ही बात समझ आती है, वो मुझसे मोहब्बत करती है। जी सर, ऑर्डर। यार 2 गड़क चाय कर दो। और तू कुछ लेगा? चाय। और कुछ? 2 गड़क चाय कर दो। हाँ, तो मैं तुझसे ये कह रहा था कि तुम और अरीबा। यार बस कर, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। चल यार, जैसी तेरी मर्जी। मैं खुश हूँ बेटा। आखिरकार तुमने मौलवी साहब को अपना बाप तस्लीम कर लिया। और आपको ऐसा क्यों लगा? लगा नहीं है मुझे, अपने कानों से सुना है मैंने। कभी कभार आंखों देखा और कानों सुना सच नहीं होता। वो सब मैंने मसलिहतन कहा। आप प्लीज अपने दिल में किसी भी उम्मीद को जगह मत दीजिएगा अम्मी। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती, मगर आप जैसा मुझसे चाहती हैं मुझसे वो नहीं हो पा रहा। चले? छोड़ूंगी नहीं इसे मैं। किसी दिन भी मेरे हाथ लग गई ना, ये नहीं छोड़ूंगी। सब मेरा मेरा बस नहीं चल रहा, मैं इसको जान से मार दूं। समझ नहीं आ रहा कैसे कर सकती है इसकी इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत इसकी। क्या समझती है खुद को? दिल चाहता है मुंह में बोल गई, जो दिल चाहता है मुंह में आके बोल गई। हाय अम्मा, क्या हो गया? सुबह से शाम हो गई, तेरा गुस्सा तो ठंडा ही नहीं हो रहा। मैं तुझे बता नहीं सकती श्यामा, उस छटाक धड़ की लड़की ने मेरा हाथ रोका, मेरा खून खोल रहा है उस वक्त से। अम्मा मैं तुझे बता दूं, मुस्कान जो इतना उछल उछल के तेरे मुंह लग रही थी ना, ये किसी की शय के बगैर नहीं था। अम्मा, मुस्कान को क्या जरूरत है तेरे मुंह लगने की? बता। अम्मा असल बात तो यह है, उसने महाजबीन भाभी की ख्वाहिश पूरी की है। अम्मा मैं तो तुझे कहती हूँ, तलाक दिलवा कर उसको निकाल दे यहाँ से। अच्छा उसको अपनी औकात याद आ जाएगी।
जरा एक कप कॉफी तो बना के लाओ। है ना कुछ करता हूँ मैं तुम लोगों के लिए, मेरा एक छोटा सा काम तो कर ही सकती हो। हमें अच्छी तरह से पता है कि आपके बहुत सारे एहसान आते हैं हम पे, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन एहसानात को चुकाने की। बार बार जताने की जरूरत नहीं है, बना के ला रही हूँ। अच्छा सुनो, जी फरमाइए। कॉफी पिछली बार की तरह ना बुरी बना के मत लाना। अब की अच्छी कॉफी की रेसिपी भी मैं बताऊं तो जाओ। क्या बकवास कर रही है तू? है तेरा दिमाग तो ठीक है? सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अपने भाई का घर तोड़ने की बात कर रही है तू? है अम्मा, वाह वाह वाह। और जब मेरा घर टूट गया आधा, और आधा किसी भी दिन टूट जाएगा, तुझे उसकी फिक्र है? बस तुझे तो अपने बेटे की पड़ी है। नहीं नहीं, तू गलत समझ रही है। अम्मा मुझे सब समझ आ रहा है, बच्ची नहीं हूं मैं, सब मुझे दिख रहा है। तो भाई से ज्यादा प्यार करती है। देख, माँ जो है ना अपने सारे बच्चों से एक जैसा प्यार करती है। अब वो एक बच्चे के खातिर दूसरे बच्चे को मार तो नहीं सकती ना। मैं जानती हूँ तेरा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन अपने भाई का घर तोड़ के तेरा दुख कम हो जाएगा क्या? अम्मा दुख कम होगा या नहीं, मैं तुझे साफ साफ बता रही, अगर वो लड़की इस घर में रही ना, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, नहीं रहूंगी यहाँ पे। अरे तुझे क्या हो जाता है बैठे बैठे? अम्मा तुझे क्या हो गया है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुझे हो क्या गया है। क्या मतलब? अम्मा कल तक तुझे जिस लड़की से नफरत थी, तो उसकी जान के पीछे पड़ी हुई थी, अचानक से वो तुझे अच्छी कैसे लगने लगी है? हाँ हाँ, मुझे वो लड़की बुरी लगती है, जहर लगती है मुझे, लेकिन क्या करूं, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं अपने बेटे के खातिर ना सारी जिंदगी उस लड़की को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, क्या करूं मैं? एक तरफ मेरी बेटी का गम, दूसरी तरफ मेरे बेटे का घर, समझ नहीं आवे मुझे मैंने क्या करूं। लेकिन इस लड़की को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं क्या समझे हुए अपने आप को ये। क्या कर रहे? कैसा आदमी है ये? मेरी फाइल लेके बैठा हुआ है और बिहेव तो इस तरह कर रहा है जैसे मैंने इसका अकाउंट बैलेंस मांग लिया हो। क्या कॉफी के आइसक्रीम बनने का वेट कर रही हो? दे दो। सीवी। बाय द वे, ये सीवी किसने बनाई है? क्यों? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। मैंने बनाई है। तभी इतनी फजूल है, तभी आज तक तुम्हें कभी नौकरी नहीं मिली। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसी सीवी पे मैंने बहुत जॉब्स किए हैं। अच्छा, कहाँ पे जॉब मिली?
अबे ले, तू अभी तक जाग रही है? हाँ, जो कुछ घर में हुआ है उसके बाद नींद किसे आती है? कुछ हुआ है क्या? हुआ तो है। अबे तो बोलना, क्या हुआ है? छोड़ो भाई, ये बताओ अब्बा की तबीयत कैसी, वो ठीक है ना? घर कब आएंगे वो? देख, मेरे को गोल गोल मत घुमा, सीधा सीधा बोल, हुआ क्या है? आज अबीन की अम्मा और मुस्कान आए थे। तो तू अपनी माँ बहन के साथ मिलकर हमारा मजाक उड़ा रही है? ये मेजबी, इसने तो मेरी बेटी का घर ही उजाड़ दिया। उसने तो बेचारी ने आपकी बेटी का घर बचाया है। इतना बड़बड़ कर मत बोल कि तेरे बड़े बोल की सजा तेरी बहन को भुगतना पड़ जाए। तुम्हें इस बात का यकीन तो है ना कि यासिर भाई कुछ भी हो जाए तुम्हारा साथ देंगे? अगर मैं आज चली गई ना तो वापस नहीं आऊंगी। चली जा, मेरे को भी फर्क नहीं पड़ता, चल यहां से। दोनों माँ बेटी ने मिलकर अम्मा को ऐसा जलील किया है ना, मेरे तो कानों से धुआं ही निकल गया। वो कह रही थी तुम्हारे अनपढ़ बेटे के साथ अपनी पढ़ी लिखी बेटी की शादी करके कि बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। भाभी तो ये जाहिर करती हैं तो तुम्हारे साथ खुश है, क्योंकि अम्मी ऐसे क्यों कह रही थी? पढ़े लिखों में दिखावा बहुत है। मुझे लगता है कि वो मेरे साथ भी खुश रहने की ना ड्रामा कर रही है। डैड, 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 हाँ, क्या हुआ? आर यू ऑलराइट? एवरीथिंग इज फाइन, आई एम गुड, आई एम ओके। हाँ, वो मामा की बात हुई थी नफीसा आंटी से, मौलवी साहब हॉस्पिटल में हैं तो मामा को वहां लेकर जा रहा हूँ। उसमें पूछने की क्या बात है, जाओ। बट डैड, यू ओके ना? यू श्योर? या मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देख नहीं रहा तुम्हारे सामने। श्योर? कम ऑन, जाओ। ओके, ठीक है। आई थिंक मैंने ऐसा तो कोई सवाल नहीं किया जिस पे तुम रोने लगो। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। तुम लड़कियों की ना कभी समझ में नहीं आती, कभी भी मुस्कुरा देती हो, किसी भी बात पे हर्ट होकर रोने लगती हो। देखा, अभी तुम रो रही थी, फिर से तुमने मुस्कुराना शुरू कर दिया। बहुत अजीब हो तुम लड़कियां। अजीब तो आप भी। मैं? कैसे?
जब मैं रो रही थी तो परेशान हो रहे थे, अब मैं मुस्कुरा रही हूँ तो हैरान हो रहे हैं। गलत। ऐसा क्या गलत कह दिया? क्योंकि जब तुम रो रही थी तो मैं परेशान था, जब तुम मुस्कुरा रही थी तो मैं खुश था। अच्छा, क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, होंठों में मुस्कुराहट अच्छी लगती है। नाइस कॉफी। थैंक यू। अभी तो आप कह रहे थे मैं अच्छी कॉफी नहीं बनाती। नहीं, आज अच्छी बनाई है। ये कह के कि मैं आपके साथ खुश रहने का ड्रामा कर रही हूँ, आपने तो हमारे रिश्ते की बुनियाद ही हटा दी। अच्छा, जो तेरी माँ और बहन यहाँ कह कर गई है उससे क्या हमारा रिश्ता पक्का हो रहा है क्या? यासिर, आपको जो बताया जा रहा है उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। हैं? क्या मतलब है भाभी? मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, तुम झूठ बोल रही हो। भाई, ये देखिए मुझे झूठा बोल रही हैं। देख माधवी, तू अपने हद में रह। खबरदार जो मेरी बहन को तूने झूठा कहा। लेकिन यासिर, इस गलत बयानी के बाद मैं कैसे उसे सच्चाई की सनद दे दूं? ओए, ये बड़े बड़े लफ्ज लेके मुझे घुमा मत। कुछ हुआ ही है तभी तो वो कह रही है, नहीं तो वो झूठ क्यों बोलेगी भला? वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ शमा कह रही है उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। हाँ भाभी वाह, जो आप कहें वो सच और जो मैं कह रही हूँ वो झूठ है। सिर्फ इसीलिए ना कि आप इज्जत से अपने शौहर की चार दीवारी में रह रही हैं और मैं जिसे उसका शौहर ठुकरा चुका है, मैं तो अपने भाई के टुकड़ों पर पल रही हूं। अबे तू पागल हो गई है? कैसी बातें कर रही है तू? तू चुप हो जा। चल चल, अभी इसी वक्त समझ से माफी मांग। चल माफी मांग। भाभी, अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि मौलवी साहब खतरे से बाहर हैं, अब आप क्यों परेशान हैं? मुझे तसल्ली नहीं हो रही भाभी। डॉक्टर तो तसल्ली देने के लिए बहुत कुछ कह देते हैं, कभी भी सही बात नहीं बताते। हाँ वो तो है, लेकिन अफशीन भी तो बता रही थी ना कि अब वो काफी बेहतर लग रहे हैं। जी बेहतर तो लग रहे हैं, बल्कि कह भी रहे हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। अम्मी, हाँ फिर बताएं कि हम ऐसा क्या करें कि आपको खुद डॉक्टर और मौलवी साहब यकीन दिलाएं। जब तक मौलवी साहब डिस्चार्ज नहीं हो जाते मुझे यकीन नहीं आएगा। अब इसके लिए तो आपको उनके डिस्चार्ज होने का इंतजार करना पड़ेगा ना भाभी। अच्छा आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। अच्छा अब मैं चलती हूँ, साथ है यहाँ आपके पास। आप दोनों अकेली हैं, भाग दौड़ करने वाला कोई तो हो ना? नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। हाँ भाभी, आप क्यों बच्चे को तकलीफ दे रही हैं? तकलीफ की कोई बात नहीं है, ऐसे वक्त पे अपने तो अपनों के काम आते हैं। आपका बड़ापन है भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं बड़ापन नहीं है, मैं तो बस रिश्ता निभाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी मैं माफी मांगू?
ले भाई, समा को बार बार झूठा कह रही है, उसका दिल दुखा रही है और उसके बावजूद ही पूछ रही है कि मैंने ऐसा किया क्या है और माफी किस बात की मांगू। अगर मेरे सच कहने से किसी का दिल दुखा है तो मुझे इसका अफसोस है, लेकिन यासिर मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूं। अबे ओए, फालतू की बकवास बनकर सीधा सीधा बोल, तू अभी और इसी वक्त माफी मांगेगी या नहीं? नहीं। है? तो ठीक है, तू अभी इसी वक्त इस घर से दफा हो जा। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। चल यहां से। आपको कुछ समझ भी आ रहा है आप क्या कह रहे हैं? अबे जो कह रहा हूं बिल्कुल होश और हवास में कह रहा हूं तेरे से मैं। चल यहां से। यहाँ से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप मुझे इस घर से निकालें। अबे तेरी वजह से मेरी बहन को तलाक हो गई है, मेरा बाप जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, वो भी तेरी वजह से। इन सब का जिम्मेदार मुझे समझते हैं? अबे मैं समझता हूं नहीं, तू है। अगर इन सब मुसीबतों का जिम्मेदार आप मुझे समझते हैं तो मुझे इस घर से क्यों निकाल रहे हैं? सीधा गला दबा के मार क्यों नहीं देते मुझे? अबे चल, तेरे को मरने का शौक है ना, जाके मर जा, लेकिन मैं तुझे अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहता, समझी तू? बड़ी आई। यासिर, अगर मैं आज चली गई ना तो वापस नहीं आऊंगी। चली जा, मेरे को भी फर्क नहीं पड़ता। चल यहां से। जरा सी जगह तू दे दे जो दिल में, रह लूं मैं छुप के यही आरज़ू है, यही है तमन्ना कि ना दूर जाऊं कहीं। क्या हुआ अम्मी, आप इतना घबरा के क्यों उठी हैं? रिबा, मैंने देखा मेरी बेटियां अंधेरे में भटक रही हैं। या अल्लाह, मेरी बेटियों पर ऐसी कोई मुश्किल ना आए। अम्मी आप ही तो कहती थी जब तक इंसान मुश्किलात से नहीं गुजरे तो उसकी ज़िंदगी आसान नहीं हो सकती, और आज अपनी कही हुई बात भूल गई आप। बेटियों के खौफ से कभी कभी अपनी कही हुई बात भी याद नहीं रहती, और कभी कभी अपनी सही बात भी गलत लगने लगती है। अम्मी, जब तक आपकी दुआएं हम बहनों के साथ हैं, हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात भी आएंगी और आसानियां भी आ जाएंगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। या मेरे मालिक, मेरे बच्चों की हिफाजत करना, कभी उन पे आंच ना आए। अच्छा लगा मुझे आपकी थैंक यू कहने का स्टाइल। अरे तेरे को पसंद कैसे नहीं आएगा? फिल्मों में, ड्रामों में सबसे हिट फार्मूला ही है। जो फिल्मों और ड्रामों में होता है आपने भी तो वही किया है, तो फिर मेरे लिए खास बात क्या हुई? है? मैं हूं ना तेरे लिए सबसे खास, है कि नहीं? अगर मैं आज चली गई ना तो वापस नहीं आऊंगी। चली जा, मेरे को भी फर्क नहीं पड़ता। चल यहां से।
देखें, आज मैंने उसे घर से निकलवा दिया है। अब तो आप मुझे घर ले जाएंगे ना? ले जाऊंगा, लेकिन तब जब तू उसे तलाक दिलवाएगी। अभी तो बड़ा बड़बड़ा रही थी और औकात क्या निकली, शौहर ने घर से ही निकाल दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा शमा, आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो तुम मेरे इस तरह से दरबदर होने पे इतना खुश हो रही हो? तुम्हारी वजह से मेरी गृहस्थी को आग लगी है। शादीशुदा हो के भी बेवा जैसी जिंदगी गुजार रही हूँ और तुम मुझसे पूछ रही हो तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? अगर अपना मुंह बंद कर लेती ना, आज मेरा घर बसा हुआ होता। मगर गोद खाली रहती है। आहिस्ता आहिस्ता मैं खालिद को इस बच्चे के लिए मना ही लेती। मना सकती तो अब तक माँ बन चुकी होती। तुम्हारे कुछ भी कहने से तुम्हारा गुनाह माफ नहीं हो जाता कि तुमने मेरा घर तोड़ा है। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है कि मेरे खलूस पे तुम कभी भरोसा नहीं करोगी, तो तुमसे बात करना ही फजूल है। तुम्हारा कहना है कि तुम तो खुद ही फजूल हो। चली जाओ यहाँ से और आइंदा अपनी शक्ल नहीं दिखाना। देखें यहाँ से, आपकी बदगुमानी मुझे कहाँ ले आई। खड़ी क्यों? निकलो यहाँ से। डॉक्टर साहब ने कहा इंजेक्शन पूरी है। लाइए मैं ले आओ। ये मेरी जिम्मेदारी है और मुझे अपनी जिम्मेदारियां खुद पूरी करने की आदत है। देखिए, जिम्मेदारियां बांटने से बोझ कम हो जाता। लेट मी डू। बोझ अपनों से बांटा जाता है। आई एम सॉरी, आप मेरे अपने नहीं। बेटा बस ये ऐसे ही है, कुछ भी बोल देती है, लेकिन इसके दिल में कोई बुराई नहीं होती। बुरा नहीं मानना इसकी बात का। नहीं नहीं आंटी, कोई बात नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। मैं एक कॉल कर रहा हूँ। लड़की भी ना अरे यासिर, तू कब आया अस्पताल से? हैं? मेरे को घंटा हो गया। अच्छा, अरे, मुझे पता ही नहीं चला, मेरी आंख लग गई थी। अच्छा ये बता, तेरे अब्बा की तबीयत अब कैसी है? शुक्र है खतरे से बाहर है। अगर खतरे से बाहर है तो ये तेरे मुंह पे 12 काहे को बज रहे हैं? क्या हुआ है? ऐसी कोई बात नहीं है। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूं और माँ को ना औलाद का चेहरा पढ़ने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है। ए अम्मा, जानता हूं मैं, मेरे को पता है। अच्छा तो फिर बता, क्या हुआ है? तो क्या जानना चाहती है अम्मा? वही जो तू मुझसे छुपा रहा है। ठीक है, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं तेरे से कुछ पूछूंगा।
चल पूछ। तूने मेरी शादी पढ़ी लिखी लड़की से क्यों कराई? मेरी जैसी अनपढ़ से क्यों नहीं कराई? ये क्या हो गया है तेरे को आज? कैसी बातें कर रहा है? ये ख्याल क्यों आया है तुझे? हैं? अम्मा, मेरी जैसी लड़की होती तू मेरे साथ खुश रहती ना। ये पढ़े लिखे लोगों के लिए कुछ भी कर लो, इनको खुशी नहीं मिलती। क्यों? मेजबी से कोई बात हुई है? झगड़ा हुआ है तेरा? अम्मा, सारी लड़ाइयां खत्म हो गई। मतलब? वो मेरे साथ खुश नहीं थी, मैंने उसको हमेशा हमेशा के लिए उसके बाप के घर भेज दिया। क्या? तूने उसे घर से निकाल दिया और तू मुझे ये अब बता रहा है? अरे ऐसा क्या गुनाह कर दिया था उसने कि तूने उसे दरबदर कर दिया है? अम्मा, तेरे हर सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है, मेरे को माजबीन अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। तू तो उस पे बड़ा लट्टू हुए जा रहा था और अब ऐसा क्या हो गया कि तू उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं कर रहा? भी लड़का है ये, क्या हरकत करके आया है? दिमाग खराब हो गया है। तो मैं तुम्हारी सीवी बना लगा हूँ, ठीक है? प्लीज दिमाग ना इधर ही रखना। ओके। चेक करो, ये सही है? एक्चुअली ये तो ठीक है। हाँ, ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है। आपने मेरा ना एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा लिख दिया, इतना है नहीं। इसीलिए कहा था ना कि अपना दिमाग यहीं पे रखना। तो सॉरी, अब सही से बताऊंगी, प्रॉमिस। 3 years इस पे, लेकिन 3 years। तो अपना हाथ डालोगी तो शायद। सॉरी। इट्स ओके। अच्छा, अब मुझे बताओ, जिस ऑफिस में जॉब करती थी उस कंपनी का नाम क्या है? अगर कंपनी का नाम बता दिया तो ये हाशिम सईद तक पहुंच जाएगा। आखिर इतने वक्त से बिजनेस फील्ड में है, अपने जैसे लोगों को जानता ही होगा। पर हाशिम सईद तक पहुंचने का मतलब मेरे माजी का सामने आ जाना और इस छत से महरूम हो जाना। इस छत से महरूम होना हम अफोर्ड कर नहीं सकते। एक्सक्यूज मी, एक सवाल का जवाब देने में कितना टाइम लगेगा? नाम बताओ। मैं एक्चुअली 1 मिनट में आती हूँ, बहुत जरूरी काम है। कहाँ जा रही हो? ये लड़की मेरी समझ में नहीं आती। अभी हुआ क्या है, बताओ तो सही। इस तरह क्यों रो रही हो? अच्छा, ये बैग क्यों लेकर आई हो? सब खैरियत है ना घर पे? आज भी कुछ बोलो तो सही ना। अच्छा, पानी पियो। ये लो पानी पियो। अब बोलो, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? ओ महाजबीन ने आपको सबके सामने बेइज्जत किया था ना। देखें, आज मैंने उसे घर से निकलवा दिया है। अब तो आप मुझे घर ले जाएंगे ना? ले जाऊंगा।
लेकिन तब जब तू उसे तलाक दिलवाएगी। मैं उसे तलाक कैसे दिलवा सकती हूँ? ये सोचना तेरा काम, और तेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं। मतलब ये कि मैंने इमाम साहब से पता किया है, और वो कह रहे थे कि बंदा 1 तलाक देने के बाद 2 तलाकें ना भी दे तो 3 महीने के बाद शादी दी एंड हो जाती है। वो खालिद, ये आप क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूं जो तू सुन रही है। अब तू खुद सोच ले। खालिद, हेलो खालिद। अच्छी, हाँ, वो इस वक्त आपको अकेले जाते देखा तो मैंने सोचा पूछ लूं आपसे। मेडिसिन लेने जा रहे हैं। मुझे दे दीजिए, मैं ले आता हूँ। इस वक्त आपका जाना ठीक नहीं होगा, ये एरिया ठीक नहीं है। इसकी जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे अजनबियों से बेतकल्लुफ होना पसंद नहीं। अफशी, प्लीज बात को समझें, ये एरिया ठीक नहीं है। आप अगर इस वक्त जाएंगी तो खतरे से खाली नहीं होगा। अगर मुझे पता होता कि ये सिचुएशन हो जाएगी तो मैं कभी आती ही नहीं। जितना मैं आपको जानता हूँ, मुझे ये भी यकीन है कि अगर आपको पता होता कि आपकी जान चली जाएगी तब भी आपने बाज नहीं आना, क्योंकि आप अपनी जान देना तो गवारा कर सकती हैं, लेकिन किसी का एहसान लेना नहीं। मुझे स्लिप दे दीजिए, मैं ले आता हूं। आप मेरे साथ चल सकते हैं। महजबीन, ये क्या हमाकत की है तुमने? अगर यासिर को कोई गलत फहमी हो गई थी तो वहां बैठकर उसकी गलत फहमी दूर करनी चाहिए थी। यो अपना घर छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था।